हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसपी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुष्मिता एसपी पे। क्लास 10 मैं आप लोगों के लिए सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर लेकर के आई हूँ, ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ठीक है, ये जो चैप्टर है आपका, ये ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा चैप्टर है। तो इस चैप्टर को जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसमें जो है एक डॉग के बारे में हम पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, ट्रिकी। डॉग का क्या नाम होता है, ट्रिकी। और एक छोटा सा डॉग होता है जिसको मतलब जो बहुत ओवर पैम्पर्ड है, जिसको बहुत सारा प्यार मिलता है अपने ओनर से, मिसेस पॉम्फ्रे से। तो हम यहाँ पे इस चैप्टर में जनरली देखेंगे 3 कैरेक्टर है इस चैप्टर में। तो हम 3 कैरेक्टर देखेंगे इस चैप्टर में। सबसे फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो किसका है कि सबसे फर्स्ट कैरेक्टर है आपका डॉक्टर हैरियट का। ठीक है, मिस्टर हैरियट है वो, वो डॉक्टर है, वेटिनरी डॉक्टर है वो। तो फर्स्ट कैरेक्टर उनका है। सेकंड कैरेक्टर हम देखेंगे मिसेस पॉम्फ्रे का। ठीक है, मिसेस पॉम्फ्रे जो है वो काफ़ी एक रिच लेडी है और उन्हीं के पास एक डॉग है। थर्ड जो कैरेक्टर है वो है ट्रिकी का, डॉग का। तो मिसेस पॉम्फ्रे का ही वो डॉग है। ठीक है, जिसको वो बहुत ज़्यादा पैम्पर करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो इस चैप्टर में, इस चैप्टर की जो स्टोरी है वो, इसमें जो है हम इन तीनों के कैरेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, मिस्टर हैरियट, मिसेस पॉम्फ्रे एंड ट्रिकी। ठीक है, और तो सबसे पहले तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के ऑथर कौन है। ठीक है, अगर आपको पता है कि इस चैप्टर के ऑथर कौन है तो वो आप कमेंट बॉक्स पे जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि इस चैप्टर के ऑथर कौन है। ठीक है, तो इस चैप्टर के ऑथर का नाम है, क्या नाम है, जेम्स हैरियट, जो कि वेटिनरी डॉक्टर है, जिनके बारे में अभी मैंने बताया, मिस्टर हैरियट। तो वही है, उनका पूरा नाम है जेम्स हैरियट, वही इस चैप्टर के, इस स्टोरी के ऑथर है। ठीक है, तो ये एक जानवरों के डॉक्टर है और उन्होंने काफ़ी सालों तक जानवरों का इलाज किया है। किसने, मिस्टर हैरियट ने। और उन्होंने उसी पे एक स्टोरी लिख दी है। ठीक है, इस चैप्टर में उन्होंने हमें एक डॉग के बारे में बताया है। तो इस चैप्टर में हम डॉग ट्रिकी को देखेंगे कि ट्रिकी क्या क्या करता है। उसकी जो ओनर है, मतलब उसकी जो मालकिन है ट्रिकी की, वो उसे कितना प्यार करती है। ठीक है, तो ट्रिकी एक छोटा सा डॉग है, छोटा सा डॉगी है ट्रिकी, उसी का नाम मिसेस पम्फ्रे ने प्यार से रखा है ट्रिकी। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं, चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक बार की बात होती है, नैरेटर जो कि जेम्स हैरियट जी कहीं जा रहे होते हैं। ठीक है, और एकदम से वो अपनी गाड़ी रोकते हैं। क्यों रोकते हैं भाई, क्योंकि वो देखते हैं कि वो मिसेस पम्फ्री और उनका डॉग जो है वो जा रहा होता है। और वो उनको देखकर काफ़ी क्या हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं मिसेस पम्फ्रे और उनके डॉग को देखकर। क्यों हैरान होते हैं, तो वो बताते हैं कि ट्रिकी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ह्यूजली फैट लग रहा था। यहाँ पे देखिए, उन्होंने बताया ही हैड्स बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर। वो मतलब कि जो ट्रिकी था वो बहुत ज़्यादा ह्यूजली फैट हो गया था। ठीक है, और हिज आईज ब्लड शर्ट एंड ग्रूमी started straight ahead and his tongue lolled from his jaws. ठीक है, ब्लड शूट का मतलब क्या होता है, टायर्ड। ब्लड शूट का मतलब क्या होता है, टायर्ड होना, थका हुआ लगना। ठीक है, तो ट्रिकी जो है बहुत ज़्यादा थका हुआ लग रहा था। तो वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते, उसकी आंखें ब्लड शूट जैसी दिख रही थी, थकान दिख रही थी उसकी आंखों में। और रियूमी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए, RHEUMY, रियूमी मीन्स पानी आ रहा था उसकी आंखों से। किसकी आंखों से, तो ट्रिकी के आंखों से क्या आ रहा था, पानी आ रहा था।
ठीक है, और उसकी जो टंग थी वो माउथ से बाहर थी क्योंकि वो हाफ रहा था, बहुत ज़्यादा थक गया था। एंड ट्रिकी की कंडीशन बहुत ही बुरी थी। उसकी कंडीशन कैसी थी? बहुत ही बुरी थी। वो इतना थोड़ा सा ही वॉक करके बहुत ज़्यादा थक गया था, वो बिल्कुल फिट नहीं था। ठीक है, हम लोग जनरली, ये तो डॉग है, अगर हम लोग जनरली कोई इंसान को भी देखते हो और अगर वो थोड़ा सा चलता है और वो थक जाता है तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि वो इंसान क्या है, फिट नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा चल के क्या हो रहा है, थक जा रहा है। दैट मीन्स उसमें एनर्जी नहीं है, वो अंदर से वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो उसी तरीके से ट्रिकी को जब मिस्टर हैरियट रास्ते पे देखते हैं तो देखते हैं कि वो थोड़ा सा चलते ही बहुत ज़्यादा थक गया है, और उसकी जो टंग है, उसकी जो जीभ है वो उसके लाइक माउथ से बाहर निकली हुई है। जनरली हम डॉग्स को देखते भी हैं कि वो बहुत ज़्यादा दौड़ने के बाद देखेंगे कि वो जब बैठता है तो अपनी जीभ को बाहर निकाल के बैठता है। क्यों ऐसे निकाल के? मतलब वो जो थक जाता है, उसका थकान दिखता है कि वो हाँफ रहा है, जीभ को निकाल के वो हाँफने लगता है। तो इसी तरीके से जब मिस्टर हैरियट जो है वो ट्रिकी को देखते हैं तो वो कहते हैं कि ट्रिकी बिल्कुल ही ठीक नहीं था। उसकी क्या थी, लाइक वो बहुत ही थका हुआ लग रहा था। उसकी आंख देख करके ऐसे लग रही थी कि बहुत ज़्यादा थकान है, उसकी आंखों से पानी भी आ रही थी। इसी लाइक यही सब वो देख के सोचते हैं। तो मिस्टर हैरियट कहते हैं फिर कि मिसेस पम्फ्री उनके पास आके रुकती है उसके बाद, ठीक है, और वो आते साथ ही एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देती है। कौन? मिसेस पम्फ्री। कौन? यहाँ पे देखिए इस लाइन में मिसेस पम्फ्री, ठीक है। वो बोलती हैं कि डॉक्टर, मुझे ऐसा लग रहा था कि ट्रिकी जो है वो लिस्टलेस है, इसमें एनर्जी ही नहीं है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे डॉग को माल न्यूट्रिशन हो गया है, इसीलिए मैं उसको थोड़ा एक्स्ट्रा खाना दे रही हूँ। किसने बोला? मिसेस पम्फ्रे ने बोला। यहाँ पे देखिए, ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, ही सीम्ड to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. So I have been giving him some little extras between meals to build him up. ठीक है? Some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. अब यहाँ पे क्या हुआ कि मिसेस पम्फ्री जो है वो जैसे ही मिस्टर हैरियट को देखती है तो वो क्या करती है, आकर रुकती है उनके पास और उनको एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देती है। कि वो क्या बोलती है कि डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लग रहा था कि ट्रिकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिस्टलेस है और इसमें कोई एनर्जी नहीं है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि इसको क्या हो गया है, माल न्यूट्रिशन हो गया है, दैट्स वाई, इसीलिए मैं इसको थोड़ा एक्स्ट्रा खाना दे रही हूँ। ठीक है। और मिसेस पम्फ्री क्या करती है, बार बार ट्रिकी को दिन में बार बार खाना खिलाते रहती है। उसको ऐसा लगता है कि ट्रिकी क्या है, कमज़ोर हो गया है, ठीक है, और ऐसा सोचकर मिसेस पम्फ्री उसको ढेर सारा खाना खिलाते रहती है। और उसने क्या किया, ट्रिकी को मतलब इतना ज़्यादा उसने खाना खिलाया कि ट्रिकी क्या हो गया, मोटा हो गया है, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया। अभी हमने पढ़ा ना इसके ऊपर वाले लाइन में कि मिस्टर हैरियट उसको देख के जो है शॉक्ड हो जाते हैं कि ट्रिकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूजली फैट हो चुका है। ठीक है। तो ट्रिकी भी क्या रहता है, बहुत ज़्यादा लालची रहता है, क्योंकि उसको जब भी उसको खाना दिया जाता है ना, जब भी वो दिन भर में कभी भी उसको मिसेस पम्फ्रे खाना देती है तो वो कभी ना नहीं करता है। ठीक है, वो खाना शुरू कर देता है। कभी कभी आप देखोगे अपने घर में, अगर कोई आप एनिमल्स को पालते हो, डॉग को या कोई भी रैबिट को, तो कभी कभी आप देखोगे कि अगर आप उसको खाना देते हो तो कभी कभी वो लोग नहीं खाते हैं, बिकॉज उनका पेट भरा हुआ होता है या कुछ भी। लेकिन यहाँ पे ट्रिकी कैसा था, ट्रिकी बहुत ही लालची था, उसको जब भी खाना मिलता था ना तो वो खाता ही था, वो कभी खाने को छोड़ता नहीं था। ठीक है। तो हैरियट जो है ये लाइक मिसेस पम्फ्री की ये सारी बातें सुनने के बाद कहते हैं मिस्टर हैरियट कि इसको मीठा देना बंद करा, इसको मीठा देना क्या बंद किया आपने। यहाँ पे देखिए, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। मतलब मिस्टर हैरियट ने उनको कहा था कि ट्रिकी को मीठा नहीं देना है, तो उन्होंने इसलिए उनसे पूछा कि आपने क्या इसको मीठा देना बंद करा।
तो उन्होंने कहा, मिसेस पम्फ्री कहती हैं कि कुछ दिनों के लिए तो मैंने क्या किया था, स्वीट्स नहीं दिया था ट्रिकी को, लेकिन फिर मतलब अपने आप को रोक नहीं पाई मैं। और मतलब लाइक इसे इतना पसंद है क्रीम केक, ये सब चॉकलेट्स वगैरह, लाइक ट्रिकी को इतना पसंद है कि मैं खुद को रोक नहीं पाई, और मैं इसको कैसे मना कर दूँ। वो क्या बोली मिस्टर हैरियट से, जब मिस्टर हैरियट ने उससे क्वेश्चन करा मिसेस पम्फ्री से कि क्या आपने ट्रिकी को स्वीट्स देना बंद किया, क्योंकि आपको भी पता होगा मीठे चीज़ ये सब खाने से हमें फ़ैट बढ़ता है। तो मीठी चीज़, कई बार ऐसे भी होता है इंसानों को भी फ़ैट अगर बढ़ता है तो डॉक्टर्स मना करते हैं कि मीठा चीज़ मत खाइए, फ़ैट वाली चीज़ें मत खाइए, चावल ज़्यादा मत खाइए। तो इसी तरीके से मिस्टर हैरियट ने भी मिसेस पम्फ्रे को मना किया था कि आप ट्रिकी को जो है स्वीट चीज़ें मत दीजिए। लेकिन जब उन्होंने ये क्वेश्चन उनसे पूछा तो मिसेस पम्फ्रे ने क्या कहा कि कुछ दिनों के लिए तो मैंने उसको स्वीट नहीं दिया था, लेकिन फिर मैं अपने आप को नहीं रोक पाई, क्योंकि ट्रिकी को क्या है, बहुत ज़्यादा क्रीम केक, चॉकलेट, ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसको कैसे मना कर दूँ, मतलब कैसे मना करूँ। ठीक है, उनको नहीं अच्छा लग रहा था मिसेस पम्फ्रे को। तो फिर मिस्टर हैरियट जो है वो डॉग की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि, मतलब कहते हैं कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, इसकी मालकिन की ही गलती है। मालकिन कौन है, मिसेस पम्फ्री, वो ही उसे हर समय खाना खिलाते रहती है, और इसकी एक ही गलती है। इसकी क्या गलती है, सिर्फ इसकी एक ही गलती है कि ये काफ़ी ज़्यादा लालची है। ठीक है, कौन लालची है, ट्रिकी। पहले मिस्टर हैरियट जो है वो देखते हैं डॉग की तरफ, लाइक ट्रिकी की तरफ, और सोचते कि ये इसकी कोई गलती नहीं है, इसकी मालकिन की ही गलती है। बट उसके बाद वो फिर बोलते कि इसकी एक ही गलती है कि ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा लालची है, जब भी इसको खाना मिलता है तो वो जो है वो खा लेता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है मिस्टर हैरियट जो है वो पूछते हैं किससे, मिसेस पम्फ्री से, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि आप इसे एक्सरसाइज करा रही हैं या नहीं। वो मतलब उसकी मालकिन से वो पूछते हैं, तो वो क्या कहती है कि हाँ मेरे साथ ये वॉक करता है, ये लाइक क्या करता है, ये ट्रिकी जो है वो मेरे साथ थोड़ा सा वॉक करता है, बिकॉज क्या है कि, और जो एक्सरसाइज आपने बताया था ना, वो रिंग थ्रोइंग वाला जो एक्सरसाइज आपने बताया था, वो वाली तो वो आजकल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि क्या है, हमारा जो गार्डनर है ना उसके बैक में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, सो बस ये अभी मेरे साथ वॉक ही करता है। ठीक है, मिसेस पम्फ्री क्या कहती हैं कि ये थोड़ा सा मेरे साथ वॉक करता है, और आपने जो रिंग वाली एक्सरसाइज बताई थी, तो वो मेरा जो गार्डनर है वो थोड़ा सा बीमार है, उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो जिसकी वजह से जो है ये ट्रिकी जो है वो एक्सरसाइज नहीं करता वो वाला, वो बस मेरे साथ थोड़ा सा वॉक करता है। ठीक है, तब डॉक्टर को लगता है कि ये क्या हो रहा है, डॉक्टर सोच रहे ये क्या हो रहा है, मतलब ना वो एक्सरसाइज कर रहा है, ना वो खाना अपना कम कर रहा है, मतलब ना वो डाइट को फॉलो कर रहा है ट्रिकी, ना ही वो एक्सरसाइज करता है, और मिसेस पम्फ्री उसको दिन भर खिलाते रहती है, तो ये क्या हो रहा है, डॉक्टर हैरियट सोचते हैं। तब वो थोड़ा सा सीवियर होकर कहते हैं, थोड़ा सा वो सीवियर होकर लाइक बोलते हैं कि देखो, अगर आप इसको इसकी जो है फूड कट नहीं करोगे, थोड़ा कम खाना नहीं दोगे, या एक्सरसाइज नहीं कराओगे, डाइट फॉलो नहीं करोगे, तो ट्रिकी की तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है, क्या कहते हैं डॉक्टर हैरियट, डॉक्टर हैरियट तब थोड़ा सा सीवियर होकर बोलते हैं कि देखिए, अगर आप इसकी फूड जो है वो कट नहीं कराओगे, और थोड़ा कम खाना इसको नहीं खिलाएंगे, और इसको एक्सरसाइज टाइम टू टाइम नहीं कराएंगे, और डाइट फॉलो अगर ट्रिकी नहीं करता है, तो ट्रिकी की तबीयत जो है वो खराब हो जाएगी।
ठीक है, ऐसा कौन कहते हैं? मिस्टर हैरियट कहते हैं। तो वो मिसेस पम्फ्री को समझा देते हैं। क्या करते हैं डॉक्टर हैरियट? मिस्टर पम्फ्री को ये बात समझा देते हैं और मिसेस पम्फ्री समझने की एक्टिंग करती है और मतलब वो समझ जाती है और वो ऐसा दिखाती है कि आज घर जाते ही क्या करेगी, कुछ नया तरीका या नया सिस्टम बनाएगी अब से वो, ठीक है, और वो डॉक्टर की बताई गई सारी बातों को फॉलो करेगी। उनको देख के ऐसा लगता, कभी कभी होता है ना, किसी बच्चे को कोई टीचर पढ़ा रही होती है तो वो ऐसी शक्लें बनाता है या फिर वो ऐसे हाँ हाँ करता है जैसे टीचर्स को भी लगता है अरे अरे उसको तो समझ में आ गया। उसी तरीके से जब डॉक्टर हैरियट ने जो है मिसेस पम्फ्री को कहा कि अगर आप इसका फूड कट नहीं करोगे, इसको एक्सरसाइज नहीं कराओगे तो क्या होगा, इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो मिसेस पम्फ्री ऐसा मतलब शो करती है और मतलब ऐसा दिखाती है कि अब तुरंत वो घर जाकर ये सारी चीज़ें फॉलो करने वाली हैं और सारा कुछ नया नियम लागू करेगी कुछ, ठीक है, उनको देखकर ऐसा लगता है, ठीक है। पर डॉक्टर कहते हैं कि उनको मिसेस पम्फ्री पर यकीन नहीं था कि वो उसकी बातों को ज़्यादा समय तक मान पाएंगी। क्यों नहीं था यकीन भाई? क्योंकि मिसेस पम्फ्री क्या थी, बहुत ज़्यादा ट्रिकी से प्यार करती थी और वो क्या करती थी, जैसे ट्रिकी को ये पसंद है तो वो ना चाहते हुए भी उसको दे देती। जैसे कि देखिए, अगर हम लोग, कोई भी बच्चा कितना भी मोटा हो जाए कुछ भी, लेकिन माँ क्या होती है, माँ तो माँ होती है ना। अगर माँ के पास अगर बच्चे को भूख लगे, माँ उसको कभी नहीं रोकेगी कि तुम मत खाओ, वो बोलेगी नहीं बेटा ठीक है और एक रोटी देती हूँ, क्योंकि उसे खिलाकर ही शांति होगी। तो उसी तरीके से मिसेस पम्फ्रे जो थी उनको मतलब ट्रिकी को अपने बेटे की जैसे समझती थी और वो उसको रोक नहीं पाती थी। जैसे ट्रिकी को वो रोक नहीं पाती थी, उसको पता था कि ट्रिकी को ये पसंद है ये पसंद है, तो वो ट्रिकी को ना दिए, मतलब उनके मन में ही उनको फील होता था कि नहीं मैं इसको कैसे नहीं दूँ, ठीक है। तो ऐसा बात था कि ट्रिकी को जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसीलिए वो उसको खाना जो है वो कम नहीं करती थी, वो उसको खिलाती थी, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। अब क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद मिसेस पम्फ्री जो है काफ़ी ज़्यादा घबरा के जो है वो क्या करती है, मिस्टर हैरियट को कॉल करती है। कुछ दिनों के बाद मिसेस पम्फ्री घबरा के कॉल करती है मिस्टर हैरियट को। ट्रिकी को बहुत प्रॉब्लम हो गई है, वो क्या कहती है, ट्रिकी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, उसने खाना पीना बंद कर दिया है। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, उसने खाना पीना बंद कर दिया है, ठीक है, और वो वोमिटिंग कर रहा है, ठीक है। वो अपनी यहाँ तक कि वो अपनी फेवरेट डिशों को भी बंद कर दिया, रिफ्यूज़ खाना। इनफैक्ट उसकी जो फेवरेट खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी उसने खाने पीने से मना कर दिया है और वो पूरा दिन अपने कारपेट पे ऐसे ही लेटा रहता है एंड हाफता हुआ लेटा रहता है। ना ही वो वॉक कर रहा है और ना ही वो कुछ और कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे उसने क्या किया है, मिस्टर हैरियट को मिसेस पम्फ्रे ने कॉल किया है और कॉल करके वो उन्होंने क्या बोला कि बहुत ही प्रॉब्लम हो गई है, ट्रिकी ने खाना पीना बंद कर दिया है और वो वोमिटिंग कर रहा है और इनफैक्ट उसकी फेवरेट खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो भी उसने खाने पीने से मना कर दिया है और वो पूरा दिन अपने कारपेट पे ऐसे ही लेटा रहता है और हाफता हुआ लेटे रहता है, ना ही वो वॉक कर रहा है और ना ही कुछ और कर रहा है। ट्रिकी एक्चुअली क्या हो गया था, ओवरवेट हो गया था। ट्रिकी क्या हो गया था, ओवरवेट, ठीक है, हो चुका था। मिस्टर हैरियट अब वहाँ जाते हैं। मिस्टर हैरियट क्या करते हैं, वो उनके घर पे जाते हैं। किसके घर पे, मिसेस पम्फ्री के घर पे। और मिस्टर हैरियट ये कहते हैं कि अगर ट्रिकी को ठीक करना है तो एक ही काम करना होगा कि मुझे इसे
इसके घर से, मतलब वो ऐसा सोच ही लिए थे कि अगर ट्रिकी को ठीक करना है तो मुझे एक ही काम करना होगा कि मुझे इसे इसके घर से दूर लेके जाना होगा। तो वो मिसेस पम्फ्रे को बोलते हैं कि ट्रिकी को ठीक करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, मुझे 15 डेज़ के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। ठीक है, ट्रिकी को क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा ट्रिकी को। ठीक है, 15 डेज़ ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, वो भी मेरे क्लिनिक पे, यानी मेरे हॉस्पिटल पे। अब ये सुन के मिसेस पम्फ्रे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। ठीक है, बिकॉज वो ट्रिकी को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहती है। ठीक है, क्योंकि वो तो ट्रिकी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है ना, और वो उसके बिना रह भी नहीं सकती, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। बट मिस्टर हैरियट कहते हैं कि ट्रिकी को अगर सही करना है तो 15 डेज़ आपको इसको मेरे क्लिनिक पे रखना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा सीरियसली जो है वो इल हो जाएगा। ठीक है, ये सीरियसली बहुत ज़्यादा इल हो जाएगा। कौन कहते हैं, मिस्टर हैरियट। और लास्टली मिसेस पम्फ्री जो है वो मान जाती है। ठीक है, वो क्या करती है, लास्टली मिसेस पम्फ्री मान जाती है। और वो उसे भेज देती है मिस्टर हैरियट के साथ। और मिस्टर हैरियट क्या करते हैं, ट्रिकी को गोद में उठा लेते हैं और लेके जा रहे होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, मिस्टर हैरियट ट्रिकी को गोद में उठाते हैं, कारपेट में लाइक रैप करते हुए डॉग को ब्लैंकेट से, और उसको लेके जाते हैं। ठीक है, तो मिसेस पम्फ्री की सारी मेड जो है ना, ट्रिकी का सामान एक जगह से एक लाइक इकट्ठा करती है, एक जगह लाकर इकट्ठा कर रही होती है ताकि वो मिस्टर हैरियट के साथ भेज पाए। ठीक है, लाइक उसका बेड, उसका नाइट बेड, फेवरेट कुशन, टॉय, सारा कुछ वो लोग क्या करते हैं, उसके जो स्टाफ है वो इकट्ठा करते हैं। लेकिन मिस्टर हैरियट क्या कहते हैं कि मेरे मतलब कार में इतनी जगह नहीं थी, इसलिए मैं अपनी कार को लेकर आगे निकल गया। मिस्टर हैरियट के कार में इतनी जगह नहीं थी भाई ट्रिकी के सारे चीज़ लेने के लिए, इसलिए वो कार को लेके आगे निकल जाते हैं। ठीक है, इतने में मिसेस पम्फ्री आकर कोट लाइक विंडो से मेरी गाड़ी में डाल देती है। कोट वगैरह जो होता है ना, वो क्या करती हैं, विंडो से मेरी खिड़की पे डाल देती हैं। कौन, मिसेस पम्फ्रे। ठीक है, और जैसे ही वो लाइक गाड़ी लेकर आगे बढ़ते हैं, कौन, मिस्टर हैरियट, जैसे ही वो गाड़ी लेकर आगे बढ़ते हैं तो वो विंडो से पीछे की तरफ देखते हैं, तो वो देखते हैं कि सब कोई जो है ना, सबकी आंखों में क्या था, टीयर्स था। खासकर मिसेस पम्फ्री बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि वो ट्रिकी को लेकर जा रहे थे, इसीलिए मिसेस पम्फ्री जो है रो रही थी, और उनके मेड वगैरह जो भी थे वो सारे कोई रो रहे थे। ठीक है, अब मिस्टर हैरियट जब ट्रिकी को अपनी गाड़ी से क्लिनिक लेकर जा रहे होते तब उन्होंने ट्रिकी की हालत देखकर भी उसको क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा उसको मतलब उनको बुरा लग रहा था। किसको बुरा लग रहा था, मिस्टर हैरियट को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, और वो प्यार से उसके बॉडी पे क्या करते हैं, हाथ फेरते हैं। ठीक है, और ट्रिकी में बिल्कुल भी ताकत नहीं होता है कि लाइक वो कुछ मूवमेंट कर पाए, फिर भी वो अपनी टेल को हिलाता है, फिर भी क्या करता है, वो अपनी टेल को हिलाता है। तो मिस्टर हैरियट क्या कहते हैं वहाँ पे, पुअर ओल्ड लैड। यहाँ पे मिस्टर हैरियट जब ट्रिकी जो है वो अपने पूंछ को हिलाता है तो मिस्टर हैरियट क्या कहते हैं, पुअर ओल्ड लैड, और वो कहते हैं मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। ठीक है, मुझे पता है कि तुम कैसे ठीक होगे। कौन कहता है, मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट जो है उसको देखकर भी मतलब मिस्टर हैरियट को भी ट्रिकी को देखकर बहुत बुरा लगता है, तो वो क्या करते हैं, उसको पैम्पर करते, मतलब उसको जैसे हाथ रख के उसको सहलाते हैं। जैसे ही वो सहलाते हैं उसमें उतनी ताकत नहीं होती, मिस्टर हैरियट को भी पता है, लेकिन तो भी वो एफर्ट दिखाने की कोशिश करता है और वो अपनी पूंछ को हिलाता है। जैसे ही वो पूंछ को हिलाता है तो मिस्टर हैरियट क्या कहते हैं, पुअर ओल्ड लैड, और ये कहते हुए वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा और मुझे पता है कि तुम कैसे ठीक हो जाओगे। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम। अब देखें मिस्टर हैरियट, अब जब अपनी वो तो वहाँ से ले लिए ट्रिकी को, अब जब वो अपनी क्लिनिक पर पहुँचते हैं ना, तो वो बाकी सारे जो उनके डॉग होते हैं क्लिनिक पे, वो लोग भी क्या करते हैं, शोर करने लगते हैं, और वो लोग भी आके झुंड बना के आ जाते हैं। ठीक है, बट ट्रिकी उन लोगों को क्या करता है, देखता है, बट कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है ट्रिकी, बिकॉज वो बीमार था। ठीक है, अब मिस्टर हैरियट कहते हैं कि मैंने ट्रिकी के लिए एक बेड अरेंज कर दिया। मिस्टर हैरियट क्या करते हैं, ट्रिकी के लिए एक बेड अरेंज करते हैं। ठीक है, और वो मतलब ऐसा बेड नहीं जैसा मतलब मिसेस पम्फ्रे के पास था, वो एक बॉक्स में, मतलब लाइक बॉक्स के जैसा बना मतलब रहता है, उसमें वो बेड अरेंज करते हैं ट्रिकी का, और उसको क्या करते हैं लाइक एक बॉक्स में उन्होंने ट्रिकी के लिए मतलब बेड बना देते हैं, और सारे डॉग जहाँ थे ना वहीं पे ट्रिकी को भी रख दिया। क्या करते हैं उन्होंने, जहाँ पे सारे और भी डॉग रहते हैं वहीं पे उन्होंने ट्रिकी को भी रख दिया, वो बॉक्स के जैसा बना के उस पर उन्होंने रख के उसको वहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब उन्होंने कैसे ट्रिकी का इलाज किया वो हम देखने वाले हैं कि उन्होंने कैसा इलाज किया। तो फर्स्ट डे उन्होंने ट्रिकी को खाने में कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, फर्स्ट डे में उन्होंने खाने को कुछ भी नहीं दिया। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। उन्होंने उसे खाने को कुछ नहीं दिया, बट उन्होंने ढेर सारा प्लेंटी ऑफ वाटर, ढेर सारा पानी पीने को दिया। किसको, ट्रिकी को। और तब जाके at the end of the second day he started to show some interest in his surroundings, and on the third he began to whimper when he heard the dogs in the yard. तो यहाँ पे क्या होता है कि लाइक उनको सिर्फ पीने, फर्स्ट 1-2 days तो उसको खाने को कुछ भी नहीं मिला ट्रिकी को, उसको सिर्फ प्लेंटी ऑफ वाटर्स दिया गया। ठीक है, पीने के लिए पानी दिया गया। तब जाकर दूसरे दिन ट्रिकी अपने आसपास इंटरेस्ट दिखाया, जैसे कौन क्या कर रहा है। एंड थर्ड डे जब बाकी सारे डॉग गार्डन में चले गए तो ट्रिकी ने लाइक थोड़ा विम्पर करा, मतलब थोड़ा सा क्राई टाइप का करा। तो मिस्टर हैरियट ने डिसाइड करा कि वो उसे गार्डन में लेकर जाएंगे। ठीक है, वो भी क्या किया, उसको गार्डन में लेकर जाएंगे वैसा सोचे, तो उनको लेकर जाते हैं। तो अब यहाँ हम आगे देख लेते हैं, 1 सेकेंड। यहाँ पे देखिए ट्रिस्टन जो है वो सबको खाना खिलाता है। ट्रिस्टन कौन है, ट्रिस्टन जो है वो वहाँ पे क्लिनिक में सबको क्या करता है, वो खाना खिलाता है। तो मतलब लाइक क्लिनिक का कोई इंचार्ज वगैरह है, तो वो डॉग सबको क्या करता है, फीड करता है। तो जब सारे डॉग्स को बाउल में खाना दिया जाता है तो वो काफ़ी जल्दी जल्दी अपना खाना खाते हैं। जब खाना मिलता है सबको तो बहुत जल्दी वो क्या करने लगते हैं, खाने लगते हैं, कि कोई किसी का खाना ना छीन ले। डॉग लोग का आदत देखे होंगे कि अगर आप किसी को इधर रोटी तोड़ के दो उधर तो पहले वो अपना खा लेता है, फिर उसकी तरफ भी भागता है, दूसरे वाले की तरफ। इसीलिए सब डॉग्स जो है जल्दी जल्दी अपना खाना खाते हैं। बट उस दिन भी लाइक क्रिश्चियन ने ट्रिकी को खाने में कुछ नहीं दिया, मतलब खाना नहीं दिया उस दिन। और ट्रिकी क्या किया, बाकी सारे जो डॉग थे उनके बॉल में से थोड़ा जो कुछ बचा था वो जाकर वो खा लेता है। कौन, ट्रिकी। ठीक है, क्योंकि ट्रिकी को उस दिन भी खाने में कुछ नहीं मिला था। और ये सब क्या था, एक मिस्टर हैरियट का जो है ट्रिकी को ठीक करने का एक लाइक तरीका था। ऐसा नहीं था कि वो ट्रिकी को खाना नहीं देकर भूखे मारना चाहते थे, ये नहीं था। वो उसको खाना नहीं देकर के जो है उसकी तबीयत को जो है ठीक करना चाहते थे। ठीक है, ये एक उनका ट्रिकी के लिए अच्छा वर्क था कि ट्रिकी जल्दी से ठीक हो जाए। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट डे क्या होता है कि वो ट्रिकी के लिए भी क्या करता है, ट्रिस्टन जो है वो बॉल रखता है, ठीक है, और उसको भी खाने के लिए मिलता है। किसको खाने के लिए मिलता है? ट्रिकी को भी खाने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ट्रिकी क्या करता है, जब उसको खाने के लिए मिलता है तो वो भी भाग के दूसरे डॉग्स के साथ आता है और अपना खाना खाने के लिए, मतलब वो भी धीरे धीरे अब मतलब थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहा है, वो भी थोड़ा एनर्जी दिखा रहा है। अब धीरे धीरे डॉग्स के साथ वो खेलना शुरू कर देता है। बाकी के सारे डॉग्स जो मिस्टर हैरियट के क्लिनिक में थे वो सारे ट्रिकी के दोस्त बन गए थे अब। क्योंकि देखिए, कहीं कहीं जब फर्स्ट टाइम आप जाते हो, ठीक है, कहीं पे भी अगर आप फर्स्ट स्कूल पे भी जाते हो फर्स्ट डे में, थोड़ा सा आपको नर्वस लगता है, या कॉलेज में भी जाते हो थोड़ा सा कैसा लगता है, बट धीरे धीरे आप लोगों को जानने लगते हो, आपके फ्रेंड्स बनने लगते हैं। तो उसी तरीके से जब पहले ट्रिकी आया था तो ट्रिकी जो है किसी के साथ मतलब लाइक वो उनको देख के कोई एनर्जी नहीं दिखा रहा था, कुछ भी नहीं दिखा रहा था। लेकिन बाद में क्या होता है कि वो जो है दोस्त बन जाते हैं, ठीक है। किसके दोस्त बन जाते हैं? और भी जो दूसरे जो डॉग्स हैं उनके दोस्त बन जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, फिर मिस्टर हैरियट जो है वो ट्रिकी को यहाँ पे सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखिए, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट वो कहते हैं क्योंकि वो छोटा सा था, सिल्की सा उसका फर था, ठीक है। और अब वो मील टाइम पे फाइट करता है। कौन? ट्रिकी। अब वो धीरे धीरे थोड़ा एनर्जेटिक हो रहा था, वो भी मील टाइम पे थोड़ा फाइट करता है, वो रैट्स को हंट करने जाता है। देखो, मील टाइम्स fighting like a tiger for his share at mealtime and hunting rats in the old house at night। तो वो भी अब क्या करता है, रैट्स का हंट करने जाता है। कौन? ट्रिकी। दूसरे डॉग्स के साथ वो भी रैट्स का हंट करने, हम लोग देखे होंगे, अपने आसपास भी देखे होंगे, कुत्ते लोग क्या करते हैं, रैट को पकड़ने की कोशिश करते, चूहों को हंट करते, उसका शिकार करते हैं। उसी तरीके से ट्रिकी भी अब क्या करने लगा था, रैट्स का हंट करने लगा था। और मिसेस पम्फ्री यहाँ पे क्या करती थी, डेली जो है वो क्या करती थी, कॉल करती थी मिस्टर हैरियट को कि मेरा ट्रिकी कैसा है, उसको आप खाना खिलाते हैं कि नहीं। वो डेली मिस्टर हैरियट से पूछती। तो ऑब्वियस सी बात है, वो ट्रिकी के बिना क्या कर पा रही थी, नहीं रह पा रही थी, इसलिए वो ट्रिकी का डेली जो है वो खबर लेती थी कि मेरा ट्रिकी अब कैसा है, वो मतलब क्या आप उसको खाना ठीक से खिला रहे हैं कि नहीं, वो ठीक से खाना खा रहा है कि नहीं, ठीक है। कभी वो क्वेश्चन लाइक कभी वो इसी तरीके के क्वेश्चन करती थी मिस्टर हैरियट से कि ट्रिकी ट्रिकी का क्वेश्चन आपने टर्न कर दिया है कि नहीं, आपने ट्रिकी को कोट पहनाया है कि नहीं। इस तरीके से वो क्या करती थी, सारे क्वेश्चन करती थी उनसे, ठीक है। और इन सारे क्वेश्चन का जवाब मिस्टर हैरियट एक वर्ड में देते थे। किस वर्ड में देते थे? यहाँ पे देखिए वो वर्ड, एक वर्ड में वो क्या कहते थे मिस्टर हैरियट? कॉन्वेलेंस। कॉन्वेलेंसिंग का मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे वो ठीक हो रहा है। कौन? ट्रिकी। जब भी मिसेस पम्फ्री उनसे पूछती थी ऐसे क्वेश्चंस कि आप मेरे ट्रिकी को सही से खाना दे रहे हैं कि नहीं, उसके क्वेश्चंस चेंज उसके जो बेड हैं वो चेंज करते हैं कि नहीं, क्वेश्चन आपने टर्न किया है कि नहीं, कोट आप उनको पहनाते हैं कि नहीं, तो उस समय हैरियट जो थे वो चुप रहते थे और वो बस एक ही उनके क्वेश्चंस का एक ही जवाब वो देते थे यहाँ पे, कॉन्वेलेंसी। तो कॉन्वेलेंसिंग का मतलब होता है कि धीरे धीरे वो ठीक हो रहा है। और ये बात सुनकर मिसेस पम्फ्रे जो है थोड़ा सेटिस्फाइड हो जाती थी। जैसे ही वो सुनती थी ये सब बातें तो वो थोड़ा सा सेटिस्फाइड हो जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए वो मिस्टर हैरियट ये बोलते कि जितना भी टाइम ट्रिकी हॉस्पिटल में था
वो एक पार्टी टाइप हो गया था उनके लिए। किनके लिए? मिस्टर हैरियट और क्लिनिक में और भी जो लोग रहते थे उनके लिए। क्यों? क्योंकि लाइक मिसेस पम्फ्रे जो है अपनी आदत को कंटिन्यू रखती थी। उन्होंने कौन सी आदत कंटिन्यू रखी? तो घर में जैसे वो ट्रिकी को खाना खिलाती थी सारा कुछ, तो वैसे ही वो क्या करती थी, वो क्लिनिक पे भी भेजा करती थी। किसके क्लिनिक पे? मिस्टर हैरियट के क्लिनिक पे, ठीक है। और उनको इसीलिए मिस्टर हैरियट तो इतनी सारी चीज़ें ट्रिकी को नहीं खिला सकते ना, क्योंकि ट्रिकी फिर से मोटू हो जाएगा, फिर से उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो वो लोग क्या करते थे, मिसेस लाइक जो भी वो भेजती थी मिसेस पम्फ्री, जैसे कि लाइक मिसेस पम्फ्री जो है एग्स भेजती थी, ठीक है, ट्रिकी के लिए एग्स भेजती थी वो, ताकि वो एग्स खाए, ठीक है, उसको थोड़ा सा प्रोटीन मिले, ये सब। फिर वो उसको क्या भेजती थी? वाइन भेजती थी, ठीक है, वाइन भेजती थी, ब्रांडी, ये सब वो भिजवाती रहती थी। तो ये सब सारी चीज़ें जो है वो ट्रिकी को नहीं देते थे, ये वो लोग खुद वहाँ पे क्या करते थे, पी लेते थे। कौन? मिस्टर हैरियट लोग खुद वहाँ पे अंडे और जो भी वाइन, ब्रांडी, ये सब जो भी वो भेजती थी मिसेस पम्फ्रे, वो लोग क्या करते थे? खुद खा पी जाते थे। क्यों? क्योंकि इतना अभी ट्रिकी को तो वो लोग ठीक कर रहे हैं ना, और अगर वो इतना ज़्यादा लाइक फिर से वो ट्रिकी को वाइन और ब्रांडी ये सब देने लगे तो क्या होगा? ट्रिकी की तो तबीयत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए वो लोग नहीं देते थे। तो अब ट्रिकी धीरे धीरे सही हो चुका था, ठीक है। ट्रिकी अब धीरे धीरे क्या हो रहा था? ठीक हो रहा था। तो मिस्टर हैरियट जो है मिसेस पम्फ्री को फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं कि अब ट्रिकी जो है वो सही है, आप ट्रिकी को लेकर जाओ, ठीक है। लेकिन एक ट्रिकी का रहना भी उन लोगों के लिए टेम्पटेशन हो चुका था, लालच हो चुका था, क्योंकि वो सोच रहे थे कि हम लोग ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बना लेते तो कितना अच्छा होता। क्योंकि मिसेस पम्फ्री डेली अच्छे अच्छे खाने वगैरह भेजती थी, लेकिन वो अब ट्रिकी जो है धीरे धीरे ठीक हो रहा था, तो वो उसको अब रख भी नहीं सकते थे यहाँ पे। इसीलिए वो क्या करते हैं, वो मिसेस पम्फ्री को जो है वो कॉल करते हैं और कॉल करके उनको बोलते हैं कि अब जो है वो ट्रिकी को लेके जा सकते हैं, क्योंकि वो ट्रिकी जो है अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। अब ट्रिकी बहुत अच्छे तरीके से भाग रहा होता है, उसका टेल जो है वो क्या कर रहा होता है? वेप कर रहा होता है। किसका? ट्रिकी का टेल अब वेप कर रहा होता है। और 2 वीक्स में ट्रिकी जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया था, स्ट्रॉन्ग मसल्स हो गए थे उसके, और वो बाकी सारे जानवरों के साथ वो काफ़ी अच्छे से रह रहा होता है ओनली 2 वीक्स में। तो यहाँ पे मिस्टर हैरियट ने उसके साथ क्या किया? कुछ अलग किया, या उनको इतना ज़्यादा जो ट्रिकी को जो है इतना ज़्यादा खाना ना देकर वो प्लेंटी ऑफ वाटर 2-3 डेज़ तक दिए, उसको खाना जो है इसका कट कर दिया, जो कि मिसेस पम्फ्री उसको चॉकलेट्स वगैरह सारा कुछ खिलाते रहती थी, तो ये सब सारा उसने क्या किया? थोड़ा सा कट कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या हो गया? ट्रिकी जो है धीरे धीरे करके क्या हो गया? ठीक हो गया। ओनली 2 वीक्स में ही वो ठीक हो गया, और ट्रिकी अब क्या हो गया था? फिट और फाइन हो गया था। और मिस्टर हैरियट उसे उठाकर मिसेस पम्फ्री के पास लेके जाते, मिसेस पम्फ्री लेने के लिए आ जाती है उसको, क्योंकि मिस्टर हैरियट कॉल कर देते हैं, और तभी मिस्टर हैरियट जो है पम्फ्री को लेकर जाते हैं, गोद में उठाकर लेकर जाते हैं। और जैसे ही ट्रिकी जो है मिसेस पम्फ्री को देखता है तो वो क्या करता है? मिस्टर हैरियट के हाथों से जंप मारकर मिसेस पम्फ्री के पास चला जाता है, क्योंकि वो बहुत दिनों के बाद क्या करता है? अपनी मालकिन को देखता है। बहुत दिनों के बाद क्या करता है? वो अपनी मालकिन को देखता है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो क्या करता है, जैसे ही मतलब ट्रिकी को वो गोद में उठाकर लाते हैं, तो वो ट्रिकी जो है वो मिसेस पम्फ्री के आर्म से मिस्टर हैरियट के हाथ से वो कूद के मिसेस पम्फ्री के वो गोद में चला जाता है, ठीक है। और मिस्टर हैरियट तब तक जो ट्रिकी का सामान था ना वो कुछ यूज़ नहीं हुआ था, तो वो क्या करते? वो मिसेस पम्फ्री के गाड़ी में रखवा देते। कुछ कुछ जो सामान था जो अभी तक वो यूज़ नहीं किए थे, तो वो सब सारा क्या करते? वो सारा कुछ उसका जो है रखवा देते हैं। कहाँ पे? उनकी गाड़ी में, ठीक है। तो जब मिसेस पम्फ्री जा रही होती है तो वो अपनी गाड़ी में से कहती हैं, क्या कहती हैं मिसेस पम्फ्री अपने विंडो में से? वो कहती हैं
मिस्टर हैरियट को क्या कहती हैं? यहाँ पे देखिए, दिस इज़ अ टाइप ऑफ सर्जरी। ओ मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, वो चिल्लाते हुए बोलती है, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका थैंक यू कैसे करूँ, दिस इज़ अ टाइप ऑफ सर्जरी। ठीक है, वो आँखों में पानी लिए और वो थैंक यू कहते हुए, कैसा मैं मतलब थैंक यू मतलब आपको थैंक यू कैसे, मतलब किस तरीके से आपको धन्यवाद करूं, और वो कहती है दिस इज़ अ थ्राइम्प ऑफ सर्जरी। ठीक है, थ्राइम्प का मतलब क्या होता है? एक तरीके से विक्ट्री होता है। तो ये आपके जो भी आपने किया, जो भी आपने सर्जरी किया, वो मतलब विक्ट्री है एक आपकी सर्जरी की। ठीक है, और उस जो भी आपने करा वो क्या हो गया? सक्सेस हो गया। तो उसके लिए थैंक यू। ठीक है, क्योंकि ट्रिकी में क्या होती थी? मिसेस पम्फ्री की जान बचती थी। ठीक है, तो ये बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आपको ज़रूर मज़ा आया होगा इस स्टोरी को, जो भी मैंने आपको बताया उसको सुन के। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिए। तो एक बार मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि मिसेस पम्फ्री जो है एक काफ़ी रिच लेडी होती है, और उनके पास एक छोटा सा डॉग होता है जिसका नाम होता है ट्रिकी। वो ट्रिकी को इतना ज़्यादा खिलाती है, वो सोचती है ट्रिकी जो है वो कुपोषण का शिकार है, वो मतलब कमज़ोर है, तो वो इतना ज़्यादा उसको ब्रांडी, वाइन, चॉकलेट केक्स, कोड लिवर और बहुत कुछ खिलाती है, जिससे ट्रिकी क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। और एक दिन क्या होता है? ट्रिकी मतलब खाना वगैरह सब कुछ रिफ्यूज़, सब कुछ छोड़ देता है, कुछ भी नहीं खाता और वोमिटिंग पे वोमिटिंग करता है। तब मिसेस पम्फ्री जो है बहुत डर जाती है, और वो डर कर किसको कॉल करती है? मिस्टर हैरियट को, जो कि एक वेटिनरी डॉक्टर है, जानवरों के डॉक्टर है। मिस्टर हैरियट को वो कॉल करके बोलती है कि ट्रिकी को ऐसा ऐसा हो रहा है। तब मिस्टर हैरियट क्या करते हैं? आ जाते हैं ट्रिकी के घर पे, मतलब मिसेस पम्फ्रे के घर पे, और वो पहले से ही सोच के आए होते हैं कि इसको जो है यहाँ से मुझे लेके ही जाना होगा, क्योंकि उनको पता है कि मिसेस पम्फ्रे जो है ट्रिकी को कितना प्यार करती हैं। तो वो इसको अगर घर से लेके जाएंगे तभी वो ट्रिकी को ठीक कर पाएंगे। तो इसीलिए वो मिस्टर हैरियट जो है वो मिसेस पम्फ्री से कहते हैं कि मैं इसे अपने क्लिनिक पे ले जाना चाहता हूँ, वहीं पे ये ट्रिकी जाके ठीक होगा, अदरवाइज़ वो ठीक नहीं होगा। तो वो क्या करते हैं? वो उसको अपने क्लिनिक पे लेके आ जाते हैं। फर्स्ट में 1-2 दिन तक ट्रिकी को कुछ भी खाना नहीं दिया जाता है उनके क्लिनिक पे, उसको सिर्फ प्लेंटी ऑफ वाटर, ढेर सारा पानी दिया जाता है। और फर्स्ट में वो काफ़ी सुस्त होता है, लोगों से इतना मिलता जुलता, मतलब और भी जो डॉग्स वगैरह होते हैं उनके साथ वो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। लेकिन 2-4 दिन के बाद वो धीरे धीरे वो भी इंटरेस्ट दिखाने लगता है, वो भी उनके साथ फाइट करता है खाने के लिए, एंड वो हंट करता है रैट्स, और वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। और मिसेस पम्फ्रे जो है वो क्या करती है? डेली अपने डॉग के लिए अच्छे अच्छे खाना भिजवाते रहती है, जैसे ब्रांडी, वाइन्स, एग्स, वो सब क्या होता है? ट्रिकी को दिया जाता है? नहीं, ट्रिकी को नहीं देके वो डॉक्टर्स अपने में बांट के खाते, क्योंकि उनको पता है कि अगर ट्रिकी को फिर से ये अच्छे अच्छे खाने दिया जाए तो वो फिर से मोटा हो जाएगा। तो अभी उसको कुछ दिन अच्छे से एक्सरसाइज कराया जाए, अच्छे से उसको डाइट में रखा जाए। तो वो कुछ नहीं करते, उसको अच्छे से एक्सरसाइज कराते हैं, उनको अच्छा मतलब हल्का हल्का मील खिलाते हैं, मतलब उसको ठीक ठाक करके, ऐसा नहीं कि उसको बहुत ज़्यादा खिलाते हैं, जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही उसको खिलाते हैं। तो इस तरीके से ट्रिकी क्या होता है? 2 वीक के अंदर जो है ट्रिकी ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद मिस्टर हैरियट फिर मिसेस पम्फ्रे को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि अब ट्रिकी बिल्कुल ठीक हो चुका है, आप उसको लेके जा सकते हैं। तब मिसेस पम्फ्रे आती है अपनी गाड़ी से ट्रिकी को लेने के लिए, और बहुत ही खुश होती है। और ट्रिकी जैसे ही मिसेस पम्फ्रे को देखता है, वो क्या करता है? मिस्टर हैरियट के हाथों में से उछल के, मतलब गोद में से उछल के मिसेस पम्फ्रे की गोद में चला जाता है। और लास्टली मिसेस पम्फ्रे क्या बोलती हैं मिस्टर हैरियट को चिल्लाकर कि दिस इज़ अ टाइप ऑफ सर्जरी, मतलब ये विक्ट्री है, आपकी जो भी सर्जरी थी उसकी एक विक्ट्री है, सक्सेस है। तो उनको थैंक यू कहती है। तो यही पूरी स्टोरी थी। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्वेश्चन आंसर सारा कुछ लेकर के आऊँगी। ठीक है, अगर जिन्होंने भी वर्ड मीनिंग अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके, वो पहले से ऑलरेडी अपलोडेड है वर्ड मीनिंग इस चैप्टर के, तो आप जा कर के देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, क्योंकि मैं यहाँ पे
हर क्लास के वीडियोस लेकर के आती हूँ। जनरली अभी 10 क्लास का लेकर के आ रही हूँ आपके लिए। 10 का जो है इंग्लिश का सारा कोर्स मैं आप लोगों को कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो मेरे चैनल पे आप बने रहें एंड अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरी वीडियोस। थैंक यू सो मच।